हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों हम बात करने वाले हैं 8 जनवरी शिफ्ट टू आरआरबी एनटीपीसी के जीके क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सभी के सभी एक्चुअल क्वेश्चंस हो गए जो कि पेपर में वास्तविक तौर पर पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया था, देखिए दोस्तों मिट्टी का पीएच मान क्या होता है। इसका सही आंसर था दोस्तों 5 से 7। देखिए दोस्तों वहाँ पे एक पर्टिकुलर मिट्टी के बारे में पूछा गया था, लेकिन जिस कैंडिडेट से हमने बात की है उन्होंने बताया था कि सर पीएच मान पूछा गया था मिट्टी का, लेकिन आपसे वहाँ पे पर्टिकुलर किसी न किसी मिट्टी का पूछा गया होगा, चाहे वो रेगुर मिट्टी का पूछा हो, काली मिट्टी का पूछा हो, चाहे लेटराइट मिट्टी का पूछा हो, क्योंकि हर मिट्टी का अपना पीएच मान अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 2 आया था दोस्तों, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर के माध्यम से कवर करा रखा था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री दोस्तों प्रवीण जगन्नाथ। कौन है दोस्तों मॉरिशस के प्रधानमंत्री? प्रवीण जगन्नाथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लैक एक्ट के नाम से किस एक्ट को जाना जाता था। देखिए दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 जो था, जिसके तहत किसी को भी बिना वजह गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसी को दोस्तों नाम दिया गया था ब्लैक एक्ट का। मतलब कि भारतीय जो थे उन्होंने कहा था उसको ब्लैक एक्ट। ठीक है, कौन सा दोस्तों? रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको जीके बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से कवर करा रखा था। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन है। देखिए दोस्तों विटामिन B12 का पूछा गया, आप सभी का कवर करके जाएंगे। विटामिन ए का क्या है? विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, इन सभी का आप कवर करके जरूर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विटामिन सी का आता है, विटामिन डी और विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे। देखिए दोस्तों महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम भी मैंने आपको बता रखा था, गोपाल कृष्ण गोखले, और उनके भी गुरु का नाम क्या था? MG रानाडे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आम का रासायनिक नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जीके बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से करा रखा था। मैंजीफेरा इंडिका नाम है आम का। देखिए दोस्तों आम का पूछा गया, अब आप सभी के साइंटिफिक नेम याद करके जाएं, चाहे वो आम का हो, चाहे वो प्याज का हो, आलू का हो और सेब का हो। जितने भी साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता रखे हैं वो आप सभी के सभी कवर करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, मानव शरीर में हृदय का वजन कितना होता है। देखिए दोस्तों ये एक टिपिकल क्वेश्चन आया था आज की शिफ्ट में, क्योंकि हृदय का जो वजन पूछा जाता है वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मस्तिष्क का पूछा जाता है, माइंड का। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों मानव शरीर में हृदय का वजन। देखिए दोस्तों दोनों में डिफरेंस होता है, मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। मेल में तो होता है दोस्तों 289.6 ग्राम, और अगर हम बात करें दोस्तों फीमेल की तो होता है 24.7 ग्राम। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों ये जो एज फैक्टर होता है 31 से लेकर के 40 ईयर तक ये जो वेट है इतना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आया था, किसे कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जीके बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से कवर करा रखा था दोस्तों। चार्ल्स बेबेज को जानते हैं कंप्यूटर के जनक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका देखिए दोस्तों मैंने आपको बता रखा था, कंप्यूटर में जितनी भी फुल फॉर्म है आप सभी के सभी कवर कर जाइएगा। ये कोबोल क्या है दोस्तों? कंप्यूटर लैंग्वेज है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या आता है क्वेश्चन नंबर 10, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जीके बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से कवर करा रखा था, और ये क्वेश्चन SSC दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर क्या था दोस्तों? जॉन ग्रेगर मेंडल को जानते हैं अनुवांशिकी के जनक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाइकेन किस किस से मिलकर बनता है। देखिए दोस्तों लाइकेन बनता है एल्गी और फंजाई से मिलकर के, मतलब कि कवक और शैवाल से मिलकर क्या बनते हैं? लाइकेन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कोयला भंडारण सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। देखिए दोस्तों जो झारखंड में कोयला और यूरेनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए दोस्तों कोयला के बारे में पूछा गया, आगे आने वाली शिफ्टों के लिए मैं आपको बता दूं, माइका के लिए आप जरूर कवर करके जाइएगा, माइका जरूर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आया था, DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों एक कैंडिडेट ने हमें बताया है कि DRDO के जो चीफ हैं या फिर डायरेक्टर हैं वो पूछे गए, तो एक ने बताया था हेडक्वार्टर। देखिए दोस्तों हेडक्वार्टर तो RRB NTPC एग्जाम जो परसों हुआ था उसमें पूछा गया था हेडक्वार्टर के बारे में, लेकिन दोस्तों मैं आपको दोनों बता दूं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे पूछा है दोस्तों DRDO के जो चीफ हैं वो कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। देखिए दोस्तों DRDO के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, और आप एक काम जरूर कीजिएगा मेरे कहने से, आप इसरो के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट क्या है, इसके जो हेड है वो कौन है। ठीक है, जिनको दोस्तों हम रॉकेट मैन के नाम से भी जानते हैं, के सिवान को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आया था, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको जीके बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से कवर करा रखा था। साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है दोस्तों? केरल की है, और सबसे कम किसकी है? बिहार की है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे है, सबसे कम जनघनत्व कहाँ पे है। देखिए दोस्तों राज्य की पूछी गई है, अब आप क्या करें, केंद्र शासित प्रदेश की जरूर कवर करके जाइएगा। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कौन से राज्य की है ये तो पूछ लिया, अब आप करके जाइएगा केंद्र शासित प्रदेश किसकी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आया था, झारखंड राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? कौन है? द्रौपदी चंद मुर्मू है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आया था, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए दोस्तों, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर खान। ठीक है, पूमा का पूछा गया है दोस्तों। आप एडिडास का और जितने भी कंपनी है, फेमस कंपनी है, उनका जरूर कवर करके जाइएगा एम्बेसडर कौन कौन है प्रेजेंट में। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, देखिए मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? एक भी पेपर अभी तक आरआरबी एनटीपीसी का ऐसा नहीं हुआ जिसमें सूचकांक से संबंधित प्रश्न ना आया हो। हर शिफ्ट में हर रोज ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मानव विकास सूचकांक के पीछे तो आरआरबी एनटीपीसी पड़ ही गया है। 2020 का उन्होंने पूछ लिया, 2019 का पूछ लिया, सबसे टॉप पर कौन है वो पूछ लिया, 2020 में भारत की रैंकिंग पूछ ली और इस बार 2019 की भी रैंकिंग पूछ ली है। तो 2019 में रही थी दोस्तों 129वीं, 2020 में रही थी 131वीं। ठीक है, और टॉप पर कौन रहा था? नॉर्वे ही रहा था 2019 में भी और 2020 में भी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आया था, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? देखिए दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी को आप सभी जानते हैं सन 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस चीज़ के लिए दोस्तों? शांति के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को, इन दोनों को कॉमन रूप से एक शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था नोबेल, और इन्होंने दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आया था, फैनी तूफान का संबंध कहाँ से है? देखिए दोस्तों, फैनी तूफान का संबंध केरल या उड़ीसा, एक वहाँ पे ऑप्शन होगा, वही आपका क्या था? आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, देखिए गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? दोस्तों इतना ईजी पेपर आ रहा है इस बार का, तो मतलब हद ही हो गई है। गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे दोस्तों? न्यूटन ने दिए थे, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, भेल का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है भेल का पूर्ण रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, IAAF 2019 में किसे गोल्ड मेडल जीता था या फिर किसने गोल्ड मेडल जीता था? इसका क्या आंसर था दोस्तों? सिफान हसन ने जीता था गोल्ड मेडल। किसने? IAAF में। ठीक है दोस्तों, हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। आपको इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन पता होंगे जो आपके शिफ्ट में पूछे गए थे, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों एक ऐसे भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो हमने आपको बताया और आपकी शिफ्ट में वो ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हम अपने आप में सुधार और कर सके। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।